जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेकर ठगी करने वाला आज जेल पहुंच गया है। फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता और चिक्कू का राज जो है वो उस पर से पर्दा उठ चुका है। अब धीरे धीरे जो है वो गिरफ्त में है और उसके कई राज खुल रहे हैं। मनीष कुमार गुप्ता की कार्यशैली से पर्दा उठाने के लिए खगड़िया की पुलिस कप्तान ने एसआईटी का गठन किया। कभी आईबी अधिकारी तो कभी आईएएस बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला, अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले मनीष गुप्ता की सच्चाई जैसे जैसे खुल रही है, जांच कर्मियों के होश उड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर बाजार में बना मनीष गुप्ता का आलीशान मकान पिछले कई सालों से लोगों के बीच चर्चा में रहा है। बताया जा रहा है कि करीब एक दशक से घर के अंदर निर्माण और सजावट का काम चल रहा था। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी मजदूर यहाँ काम करने आते रहे हैं। वहीं मकान की नक्काशी और सजावट पर बड़ी रकम खर्च किए जाने की बात सामने आई है। घर के पीछे बने बड़े झरने और बगीचे से लेकर चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे तक पूरा परिसर आम घरों से बिल्कुल अलग नजर आता है। अब खगड़िया पुलिस के लिए यही आलीशान मकान और यहाँ से जुड़े दस्तावेज इस सवाल का जवाब तलाशने में अहम कड़ी बन गए हैं कि फर्जी पहचान के सहारे मनीष गुप्ता ने आखिर कितनी संपत्ति बनाई और उसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं। खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह ने मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोवाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें डियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको
अलाउ नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को। तो ये जो इसके फीचर्स हैं, ये FHD वाले फीचर्स हैं, जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो कमोबेश इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है FHD, फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियाँ सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास, और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है, मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं, जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेषकर EOE, आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, बल्कि लोगों को गुमराह करना, IAS बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है, तो वो या तो इसने लोगों को बह में रख के कमाई है, या उनको ठगी करके कमाई है, या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी एक है, अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उसको भी उद्भेदित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जाँच की जाएगी। मनीष गुप्ता के बचपन के दोस्त बसंत कुमार मंडल के मुताबिक उन्हें लंबे समय तक यही विश्वास था कि मनीष वास्तव में IAS अधिकारी है। करीब 5 साल पहले जब उन्हें मनीष के IAS बनने की जानकारी मिली, तो वो अपने बेटे की नौकरी लगवाने की उम्मीद में उसके घर भी गए थे। मनीष ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद दोस्त भी हैरान है कि जिसे वो अधिकारी समझते रहे, वो कथित तौर पर फर्जी पहचान के सहारे लोगों को प्रभावित कर रहा था। मनीष गुप्ता के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्तों का कहना है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका दोस्त IAS अधिकारी नहीं है। करीब 5 साल पहले पता चला कि उसका दोस्त IAS बनकर खगड़िया स्थित अपने आलीशान घर पहुंचा है, तो एक दोस्त उसके पास अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए पहुंचा था। मनीष गुप्ता ने उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन भी दिया। अब मनीष कुमार गुप्ता के दोस्त बसंत मंडल अफसोस कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि दोस्त फर्जी था। जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार गुप्ता के आलीशान बंगले का रहस्य गहरा गया है। बंगले में जो है 100 से अधिक CCTV कैमरे भी लगे हैं। पूरी तरह बिग बॉस के घर की तरह उनका घर दिखाई देता है। बिजली का 3 फेज कनेक्शन, जिसका लोड 15 किलोवाट है। यह आम घरों से काफी ज्यादा लोड है। पिछले 10 साल से इस मकान के भीतर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बिहार ही नहीं, बंगाल के कारीगर और दूसरे प्रदेश के मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। करोड़ों रुपए के इस घर की नक्काशी पर लाखों खर्च किए गए हैं। बंगले के भीतर झरना है, बगीचा है, बिना ड्राइवर से चलने वाली गाड़ी भी देखने को मिली, और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की ये गाड़ी भारत में महज 500 लोगों के ही पास है। इस गाड़ी पर भारत सरकार भी लिखा मिला। घर के अंदर जाने के बाद मनीष गुप्ता बाहर नहीं निकलता था। अकेले रहने वाले मनीष गुप्ता ने इतनी अकुत संपत्ति कहां से अर्जित की? पुलिस अब उसके बैंक डिटेल और बाकी संपत्ति के कागजात भी खंगाल रही है। बैंक खातों और दस्तावेजों से अब जो असली राज उठेगा। खगड़िया पुलिस अब मनीष की बैंक डिटेल्स, दस्तावेज, संपत्ति और दूसरे वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने किन लोगों को कथित तौर पर ठगा, और इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े थे। वहीं खगड़िया SP भानु प्रताप सिंह की ओर से SIT गठित किए जाने के बाद जांच का दायरा और भी बढ़ चला है। इन सब कार्रवाई के बीच फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि IAS अधिकारी बनकर रौब जमाने वाले मनीष गुप्ता ने आखिर ये आलीशान साम्राज्य कैसे खड़ा किया, और इसके पीछे कितने लोगों का नेटवर्क काम कर रहा था। इसका जवाब पुलिस की आगे की जांच में सामने आ जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।